नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री। 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी। अठारहवां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। चयनित उम्मीदवार सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। जबलपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बेटियां वरदान है, राष्ट्र की पहचान है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एसआईआर प्रक्रिया पर तंज। बोली एसआईआर की चिंता में हर रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा अब तक 110 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। रोज 3 से 4 लोग एसआईआर की चिंता में आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी के कोरिन कप सिरफ मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर पर हुई छापेमारी के बाद से फरार चल रहे थे। उज्जैन की तराना में भड़की हिंसा में एक्शन। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। तराना में धारा 163 लागू। उज्जैन पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए इलाके में निगरानी। 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बीटेक के छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूद कर दी जान। गुस्साए छात्रों ने हंगामा कर तोड़फोड़ की। पुलिस ने 12 छात्रों को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने कमाल खान को फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया। ओशिवारा में कमाल आर खान के लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चली थी। गुरुग्राम में अपहरण के बाद युवक की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के सारांडा जंगल में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। 17 नक्सलियों के शव बरामद। पतिराम मांझी उर्फ अनल दा का शव भी बरामद। बांकीपुरा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 3 अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस देने के बावजूद नहीं हटा रहे थे अतिक्रमण। गाजियाबाद के शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में हादसा। सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 2 लोग। करीब आधे घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। राजस्थान के देसूरी में दोनों वाहनों के बीच टक्कर हुई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। राजस्थान के 12 में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जगदलपुर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात। सोने के जेवरात ले गए चोर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भालुओं का आतंक। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर भालू ने हमला किया। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। श्रीनगर के डल झील के पास एक होटल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। सिरोही हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई गई सरस्वती पूजा पंडाल। छात्रों ने सेना की उपलब्धियों को दिखाते हुए बनाया पंडाल। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट। अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 राज्यों में 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका पंचारी पहाड़ी इलाका। सांकरी मंदिर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच का अलर्ट। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, कुपवाड़ा और गांदरबल में भी एवलांच का हाई अलर्ट। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के डीआई खान में ब्लास्ट हुआ। धमाके में करीब 10 लोगों की मौत, 10 घायल। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5002 लोगों की मौत। 26,800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया दावा।
अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में 4,716 प्रदर्शनकारी, 203 सरकारी कर्मचारी, 43 बच्चे और 40 आम नागरिक शामिल। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने निर्णायक फैसले वाले विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। आज मिडिल ईस्ट पहुंचेगा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन। आशंका है कि अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी का ट्रंप पर पलटवार और कहा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में हुई पहली बैठक। अबू धाबी में जंग खत्म करने पर चर्चा। अमेरिका, यूक्रेन, रूस के बीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता में युद्ध विराम, सैनिकों की वापसी, कैदियों का आदान प्रदान और ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र का वो 20% हिस्से पर दावेदारी छोड़ दिया जाए जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि 2022 से भारी नुकसान झेलते हुए जिस जमीन की रक्षा यूक्रेन ने की है उसे वो नहीं छोड़ेगा। वहीं यूक्रेन इस त्रिपक्षीय वार्ता में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तान के पीएम, विपक्ष बोला हमला और कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े हैं शहबाज। कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप, गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना गया। कार्नी ने कहा था अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया खत्म हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का ट्रंप पर बड़ा हमला, बोले एक नया संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं ट्रंप। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बनाई। भारत की अब तक की सबसे तेज जीत रही टीम इंडिया ने 209 रन का टारगेट सिर्फ 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। सरफराज खान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर दोबारा छेड़ी बहस, कहा पूर्व कप्तान को जोर देकर टेस्ट प्रारूप से संन्यास दिलाया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। बोर्ड ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने स्कॉटिश बोर्ड से बात की। वर्ल्ड कप से पहले बाबर शाहीन की पाकिस्तानी टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेंगे। 29 जनवरी को पहला मैच होगा। रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे तेलंगाना से आ रही बड़ी खबर के साथ। जनजातीय जिले में